गुड आफ्टरनून माय डियर। तुम्हें बता दूं, आज 10th इतिहास के छठा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो छठा चैप्टर का हम नाम लिखते हैं, फिर उस नाम पर हम एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, क्या है अर्थ नहीं है। तो सभी लोग लिखिए, पहले आप लोग भी लिख लीजिए। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चैप्टर का नाम है शहरीकरण, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरी जीवन। लिख लिए हैं? तो चलिए शांति से एक बार पेन रखिए, सुनिए। सबसे पहला शब्द है शहरीकरण। इस शब्द का मतलब होता है शहर बनना, अर्थात कोई गांव है या गांव के बगल में जो छोटे छोटे चौक होते हैं, नहीं चौक कहते, चार गो सड़क जहां होती है वहां दुकान दुकान बन जाता है। वो छोटा सा जो चौक होते हैं उसका धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाते हैं। लेकिन एक बात है मेरे डियर, एक चीज अगर यहां पर जान लेते तो और मजा आ जाता। मैंने कहा शहरीकरण, लेकिन शहर कहते हैं किसको? ये बताएंगे आप लोग? जानते हैं शहर किसको कहा जाता है? तब और बढ़िया से आ जाएगा। नहीं, शहर किसको कहते हैं? हुँ? जिसमें सड़क नहीं होती है उसको शहर तो और जहां सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसे, हाँ, आपके घर में भी पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध हो सकती है, नहीं तो क्या उसको कह सकते हैं हम लोग? चलिए और कोई, ठीक है, अच्छा अच्छा और थिंक कीजिए आप लोग, कुछ बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, वैसे बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले हम बता दें कि मानव जहां रहते हैं, मानव का जहां आवास होता है, जहां घर होता है, उसके समूह को बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ती। याद रखिएगा, बस्ती। उसका मूल नाम है बस्ती, नहीं। और इसी बस्ती को हम लोग आए दिन दूसरा दूसरा नाम से पुकारते हैं। कोई मोहल्ला कहते हैं, नहीं, कोई गांव कहते हैं, कोई टोला कहते हैं, कोई शहर कहते हैं, कोई टाउन कहते हैं, कोई सेक्टर कहते हैं। कई तरह के इसके नाम है। किसका? बस्ती का ही। तो मूल चीज हो गया बस्ती। तो अब है कि बस्ती का जो मुख्य रूप है, दो तरह के हैं अपने यहाँ, एक शहर और दूसरा दूसरा गांव। तो अब हम आपसे क्वेश्चन किए हैं कि शहर किसको कहा जाता है, तो आपने कहे जहां सड़क नहीं है, कुछ बच्चे कहा जहां पर्याप्त सब चीज उपलब्ध रहती है। तो अब सुनिए, मैं बता रहा हूं शहर किसको कहा जाता है। मैं शहर को परिभाषित करने जा रहा हूं। शहर का जो परिभाषा है, दुनिया के विद्वानों ने, दुनिया के देशों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। इसलिए मैं जो परिभाषा बताने जा रहा हूं वो भारत की दृष्टि से बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? हो सकता है ये परिभाषा दूसरे देश में रॉन्ग भी हो जाएगा। तो अपने देश के लिए, भारत के लिए, भारत में शहर किसको कहता है, किस बस्ती को शहर कहा जाता है वो बता रहे हैं। भारत में उस बस्ती को शहर कहा जाता है जहां निम्नलिखित स्थिति उपस्थित रहती है। जहां निम्नलिखित स्थिति उपस्थित रहती है। ऑप्शन ए या नंबर एक। नंबर एक में रहता है वहां की जनसंख्या 5000 से अधिक। अपने भारत के लिए वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कौन बस्ती उसर कहेंगे? सबसे पहला कंडीशन जनसंख्या। और वहां के 75, दूसरा कंडीशन, वहां के 75% से अधिक लोग कृषि के अलावा दूसरे काम में लगे हो या दूसरे क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हो या दूसरे क्षेत्र से आजीविका चलाता हो। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन है कि वहां की जनसंख्या घनत्व
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, तो उसी उसी बस्ती को क्या कहते हैं पहला शहर में? ये भारत का परिभाषा है। वही अमेरिका का परिभाषा भी सुन लीजिए। अमेरिका में जो अपने लोग जनसंख्या जो मैंने 5,000 बताया, वहां पर मात्र 2500 है। वहां 2500 जनसंख्या वाले बस्ती को शहर कहते हैं, लेकिन दो कंडीशन होना चाहिए कि 75% से अधिक लोग कृषि के अलावा दूसरे काम में लगे होना चाहिए, और 400 व्यक्ति से अधिक उस एरिया का उस एरिया का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। आगे समझे? जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र पर जो लोगों की उपस्थिति होती है उसी को क्या कहते हैं? कहने का मतलब कि सुपौल मान लीजिए कि 5 किलोमीटर एरिया में है, तो क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर में निकलता है, तो इसमें 5 किलोमीटर में मान लीजिए 5,000 जनसंख्या है, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग? 1,000। तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? प्रति 1,000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ये क्या हो गया? अब वही अगर 10,000 लोग रहता तो 2,000 लोग होता। कोई दिक्कत इसमें? तो शायद समझ में आ गया कि बस्ती क्या होता है। बस्ती आपने समझ गए, शहर समझ गए, और गांव क्या हो गया? उसी का उल्टा, जहां 5,000 जनसंख्या से कम हो, 50% से अधिक लोग कृषि काम में लगे हो। दस यहाँ घनत्व भी क्लियर हो गया। तो आपने शहर समझ गए, गांव समझ गए, और शहरीकरण भी समझ गए कि गांव या कस्बा, कस्बा समझते क्या होता है? गांव के बगल में जो छोटा सा मार्केट होता है उसी को क्या कहते हैं? कस्बा। गांव या कस्बा का शहर के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होना शहरीकरण कहलाता है, या वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गांव या कस्बा का शहर के रूप में बदलाव होता है, परिवर्तित होता है, उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? देख रहे हैं चैप्टर का नाम है, कितना दम है इसमें। तो आपने शहरीकरण समझ गए। अब आइए शहरी जीवन। शहरी जीवन का मतलब हुआ कि शहर में जो लोग रहते हैं उसका रहन सहन क्या है, उसके रोजगार का साधन क्या है, वो किस तरह से किस जीवन जीने का कौन सा स्तर है, वही। तो हम लोग तुलना भी करेंगे इसमें कि शहर में किस तरह का जीवन यापन है और गांव, तो ये दोनों का अंतर भी बताएंगे हम, तो उसमें इस चले आएगा। अर्थात मोटा मोटी इस चैप्टर में समझ लीजिए कि हम लोग को पढ़ना है गांव और शहर की बात, गांव और शहर की बात पढ़ना है कि गांव क्या है नहीं है और शहर क्या है नहीं है, इसके विषय में पढ़ना है। तो समझ गए क्या पढ़ना है? तो इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे मालूम ही आप लोगों को कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोग उसमें जितना पढ़ना होता है उसको एक जगह पॉइंट को कलेक्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं। तो आज भी वही शुरू करते हैं, नहीं लिख लीजिए आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ लेने के बाद पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आता नहीं आता है? चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो एक नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखने में डबल दिखाई देने लगा था। चलिए एक नंबर में लिखिए शहरीकरण। शहरीकरण का अर्थ नहीं, अर्थ परिभाषा
परिचय हो गया एक नंबर में। दूसरा नंबर लिखिए। देखिए, किन तीन किन तीन प्रक्रियाओं ने आधुनिक किन तीन प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना शहरों की स्थापना में सहायक हुए हैं। स्थापना में सहायक हुए हैं। हो गया। तीसरा लिखिए। औद्योगिकरण पढ़ लिए हैं क्या आप? हैरो तोड़ी गला दो, उल्टा तो नहीं हो गया? दूसरा चैप्टर तो नहीं उलट गया रे? हम्म। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था। आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रशासनिक संदर्भ में संसद भाव पर संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था। ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था। हो गया। लिख लिए। ऐसे जाता है बोर्ड पर खड़ा हो, ऐसे ई पैर को इधर, इसको इधर इधर ऐसे करके लिखा जाता है। ये होता है ट्रेनिंग में जो। बीएड जो किए तो क्या किए? जो 3 लाख टका खर्च, तो 3 लाख टका जो खर्चा किए तो किस चीज की? 3 लाख टका। हम्म? नहीं, और भी बातें हैं ना, उतना ही बात थोड़े हैं, बहुत बातें हैं। नेक्स्ट लिखो माय डियर। कितना नंबर? महानगर कौन? महानगर। हाँ, आवा लाका आवा आवा। उसके बाद टेनेमेंट। क्या? टेनेमेंट्स।
ट्वेल्थ में से, हाँ। जमा कल के इधर का तो पहले रहे वही तो कही दोनों को तो पहचाने छे हमें कहाँ था ये दोनों ठो खिलाड़ी लाल से ये 100 टका दिया हे 21 टका कहे लिए से हे वो छोड़ा ना 21 टका एडमिशन किया था अभी तो हे एगो कौन जमा किया अरे कार्ड बनाएंगे रे लोग का हे ये कितना नंबर कार्ड है कितना का यह है बस सही अच्छे देख सो जो एक एक सौ बोल ले के आदमी ठीक है जा तो ये काहे दे रहे हैं ऐसा नहीं देना है कोई चीज नहीं दीजिए अति दो किए हैं पन्नी देने वाला कुछ नहीं देना है हाँ हाँ अभी एक्स्ट्रा हम कुछ मत दो समाप्त अभी इसका है वो रख लो खेला ये सब मत अभी ये सब मत दो एक्स्ट्रा हम कुछ हो ना 100 रुपया में कुछ मिलने वाला नहीं है ये ले हेला 200 100 और दुबई आइए कम छै नहीं होगा तो ऑनलाइन देना पड़ेगा चूंकि टका मेरे पास पैसे लाओ ना यार पहले देखो हो बा मेरे जेबी में नहीं है आप भी कर दे जेबी में। तो क्या लिखे हम लोग टेने टेनेमेंट्स सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन हमको कमेंट कर रहा था अरे ये हाँ? कथे हाँ, हाँ, व्यक्तिवाद घेटो घेटो शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते हैं के क्रियाओं के केंद्र होते हैं क्रियाओं के केंद्र होते नेक्स्ट
है अभी टाइम, आप लोग लिख के ही जाइएगा। उसके बाद लिखो माय डियर, लेसेज फेयर। क्या लिख रहे हैं? लेसेज फेयर। उसके बाद लिखना है जल्दी में, शहर के शहर के उद्भव में, उद्भव में मध्य वर्ग, मध्य वर्ग कोमा श्रमिक वर्ग और व्यवसाय वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग की भूमिका औपनिवेशिक शहर, औपनिवेशिक शहर मुंबई और पटना, बंबई और पाटलिपुत्र। शहर ने किन समस्या को जन्म दिया है? शहर ने किन समस्याओं को जन्म दिया है? और लास्ट में की लगवा, लास्ट लिखिए 14 नंबर में, प्रमुख, हाँ यार, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। नहीं, आपने होगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।